दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र तिवारी अगला वीडियो लेकर आया हूं। बट आपने पहले का भी वीडियो देखा होगा, दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। कहने की जरूरत तो नहीं, लेकिन कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। बोलने की आदत है, बोलना नहीं। चलिए, जो भी समस्या हो बताइएगा, देखिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। तीसरा टॉपिक गणित की पेडागोजी का, गणित की भाषा। चर्चा हो रही है भाषा की, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। भाषा किस लिए प्रयोग की जाती है? विचार विनिमय के लिए जरूरत होती है हमें किसकी? भाषा की। तो सीधी सीधी सी बात करें, अगर हम सामान्य अर्थ लें गणित भाषा का, तो गणित भाषा का तात्पर्य एक शिक्षक जिस तरीके से, जिन चीजों से, अर्थात जिन पदों से, संकेतों से, चिन्हों से, प्रत्ययों से, सिद्धांतों से अपनी बात को एक विद्यार्थी तक पहुंचाता है, अर्थात शिक्षक शिक्षार्थी तक, अध्यापक विद्यार्थी तक अपने विचार को जिन प्रत्यय, अवधारणा, सिद्धांतों, संकेतों, पदों के माध्यम से होते हुए अपने विचार को पहुंचाए, वह भाषा किसकी होगी? गणित की भाषा होगी। तब जानना जरूरी हो। तो सामान्यता अर्थ अगर लें तो यही है, एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों तक अपने विचार को पहुंचाना क्या है? गणित की भाषा है। लेकिन बात आती है गणित की भाषा में क्या है विशेषता? तो गणित की भाषा में कुछ चीजें आवश्यक है, तो हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या आवश्यक है? तो गणित की भाषा क्या है? तो बात होती है भाषा की, लेकिन कौन सी? गणित की। भाषाएं तो सभी आपको पता है, यहां बात हो रही है गणित की भाषा की। तो गणित की भाषा में कुछ चीजें जरूरी है। जैसे आपने नाम सुना होगा पद, सुना है नहीं सुना? जिसे आप लोग स्टेप बोलते हैं। तो कहा गया कि बगैर पद की, इकाई है, दहाई, देखो जब तक इकाई ना आए, पहला स्टेप क्लियर ना करें आप, ठीक है, तो दहाई की का ज्ञान नहीं होगा। दैट मीन्स इकाई जानना जरूरी है आपको, ठीक, फिर दहाई जानना जरूरी, फिर सैकड़ा जानना जरूरी। यस, ये पद है। देन गणित की भाषा में पहले ही स्टेप आता है पद। पहले ही स्टेप देन मीन्स पद। स्टेप को हम क्या बोलते हैं? पद। तो गणित की भाषा में पहला पद, पद इसे आप लोग स्टेप बोलते हैं। और इसमें जरूरी है कि एक स्टेप जब तक पूरा ना हो, दूसरे स्टेप तक पहुंचना आसान नहीं। दैट मीन्स यही एक कारण है, पहले इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का ज्ञान कराया जाता है। इतना तो क्लियर हो गया। तो पहली चीज है पद। इसके बाद आता है प्रत्यय। सुना ना आपने? प्रत्यय, जिसे आप लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट। तो कहा गया कॉन्सेप्ट भी क्लियर, जैसे प्रतिशत है। क्या है? प्रतिशत है। ये कॉन्सेप्ट एक शिक्षक प्रतिशत बच्चे को बता रहा है, तो उसे प्रतिशत के विषय में संपूर्ण जानकारी पदों के रूप में देनी होती है। किस रूप में? जो चीज अभी हमने आपको बताई थी, इस रूप में वो चीजों को डिफाइन करेगा। तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट, अर्थात इन चीजों के साथ गणित में क्या चीजें आगे बढ़ती हैं, अर्थात आप चीजों को समझ पाते हैं। इस चीज को और भी स्पष्ट करने के लिए जब आपकी कक्षाएं बढ़ती हैं, तो सरलीकृत रूप से आपको चीजें जटिल ना लगे, तो फिर सृजित किए जाते हैं कुछ फॉर्मूले, जिसे आप लोग कहते हैं सूत्र। सो स्टेप, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। ध्यान देना, यहां पर क्या था? एस स्टेप, सी कॉन्सेप्ट, एफ फॉर्मूला, ठीक। तो सूत्र, आपने कई सूत्र पढ़े होंगे, उन सूत्रों का प्रयोग भी किया होगा। और इन प्रयोगों के रूप में, जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, सूत्र आपने पढ़े होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूले पढ़े नहीं पढ़े? इन फॉर्मूलों के माध्यम से आपको चीजें आसानी से समझ में आती। ये सिलसिलेवार, एक पहला पद किया आपने, दूसरा किया, तीसरा किया, दैट मीन्स पद क्लियर होते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, दैट मीन्स फॉर्मूला आपका कंप्लीट। फॉर्मूले में आप आ गए,
अब फॉर्मूला कंप्लीट होने के साथ साथ कई चीजें प्रयोग होती है। आपने ये जो ऊपर दिख रहे हैं, तो ये है सब क्या, ये सब है संकेत। क्या है भैया, ये सब संकेत हैं। क्या है, संकेत हैं। तो इन सिंबॉलिक को, कई संकेत होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, ये सारे आपके संकेत हैं। क्या है, सारे प्लस है, माइनस है, अंडर रूट है, प्रतिशत, ये सब क्या सांकेतिक रूप है आपके। अर्थात इन माध्यमों से, ठीक, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर लघुत्तम एलसीएम के लिए जा रहे हैं आप, प्रतिशत के लिए जा रहे हैं, इनटू के लिए आप जा रहे हैं। जितने ये सिंबॉलिक रूप हैं, ये संकेत जो गणितीय भाषा कहलाती, जिसके माध्यम से एक शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करना है उस इक्वेशंस में, अर्थात प्राइमरी स्तर पर आप गए तो आप बता रहे हो कि बच्चे को आपने क्या करने के लिए दे दिया, सिंबल 22+2। तो बच्चे को ये आप क्या कर रहे हो, ये आपने जो प्लस लगाया ये सिंबॉलिक है कि बच्चे को यहां क्या करना है। नहीं ये होता, क्या कर दिया जाता, इनटू कर देते, देन इस चीज की टेबल को आपको यूटिलाइज करना। तो एक शिक्षक प्राथमिक स्तर में संकेतों के माध्यम से, और यहां बहुत जानना जरूरी कि अगर ये चीजें नहीं आती तो आपको एक शिक्षक जो विद्यार्थी को पहुंचाना चाह रहा है, विद्यार्थी उस चीज तक पहुंच ही, गणित की भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र और संकेतों को अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हो, दैट मीन्स गणित में एक शिक्षक विद्यार्थी को संप्रेषण ही, अर्थात जो चीज कहना चाहता है, जो बताना चाहता है, जो समझाना चाहता है, वो समझा ही नहीं सकता। इनके आगे बढ़े कक्षागत आपकी जब बढ़ोतरी होती है, तब अन्य चीजों की जरूरत होती है, चीजों को विस्तार से बताने के लिए, और वो होते हैं सिद्धांत। क्या होते हैं, सिद्धांतों में नाम सुना ही होगा आपने, किसका, पाइथागोरस जी का। सुना नहीं सुना, फॉर्मूले सुने, इनका नाम इसलिए प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने जा रहे हो आप, इनका नाम अक्सर आएगा प्राथमिक स्तर में। आप देखोगे तो इनके फॉर्मूले हैं अलग अलग चीजों के लिए। उन्होंने क्या दिए, प्रतिशत निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए, मूलधन को ज्ञात करने, सारे विषयों पर इन्होंने क्या दिए, फॉर्मूले दिए। चीजों को अंकों से ये पता लगा लेना कि इकाई में अगर ये अंक है तो एक सिंबॉलिक फॉर्मूला है कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं। तो कहा ये गया, मुख्यतः अगर हम चलें तो गणित की भाषा क्या, जिसमें पद हो अर्थात स्टेप्स हो, प्रत्यय जिसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, फॉर्मूला सूत्र हो, ठीक, सिंबल मौजूद हो, संकेत हो, सिद्धांत मौजूद हो, इन सारी चीजों से युक्त जब एक शिक्षक विचार विनिमय करता है या लेखन करता है, मौखिक माध्यम से या लेखन के माध्यम से अपने विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, तो उसे गणित की भाषा कहते हैं। अर्थात विशिष्टतम अर्थ में लें तो शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेतों और सिद्धांतों के माध्यम से विशेषीकृत क्रिया संक्रियाओं के रूप में उपस्थित करना या संलग्न और संबंधित करना अपने से या अपने विचारों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए, इन समस्त चीजों का प्रयोग जिसमें पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत और सिद्धांत सन्निहित हैं, शामिल हैं, उसे हम गणित की भाषा कहते हैं। इसके बगैर, इसका अगर ज्ञान विद्यार्थी को नहीं, इसका ज्ञान उपयुक्त रूप से शिक्षक को नहीं, तो दोनों में परस्पर विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा। तब कहा गया कि मुख्यतः है क्या, तो गणित जो देखें तो गणित विषय में, गणित की भाषा में इन सारी चीजों का जानना क्यों जरूरी, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं गणित की भाषा के विषय में या गणित के विषय में बताया जाता है कि गणित विषय कैसा है। अगर हम बात करें इसकी गणित विषय की, तो गणित विषय कैसा, अमूर्त विषय है। कैसा विषय, अमूर्त विषय है, दिखाई नहीं देता, चीजें समझ में नहीं आती, अस्पष्ट होता है, जटिल होता है। तब जरूरत होती है इस विषय को बताने के लिए गणितीय भाषा के ज्ञान, और गणितीय भाषा का ज्ञान, पद अगर समझते हैं, प्रत्यय समझते हैं, यानी सर एक विद्यार्थी भी सॉल्यूशन कर रहा है किसी चीज का, तो स्टेप टू स्टेप चले वो,
तो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ते ही फॉर्मूले पर बेस्ड हो जाए और सिंबल को सही तरीके से समझे, तो आप देखेंगे फॉर्मूले अर्थात प्रिंसिपल के आधार पर वो अपने अमूर्त जो नहीं दिख रहा है, उस अमूर्त को किस रूप में लेकर आ जाएगा, तो आप देखेंगे मूर्त रूप में। और मूर्त रूप क्या है? सॉल्यूशन है, समाधान है। दैट मीन्स शिक्षक की बातों का शिक्षार्थी पर प्रभाव है, संश्लेषण पूरा हुआ, गणितीय पद का, प्रत्यय का, सूत्र का, संकेत का, सिद्धांत का बालक को ज्ञान है। तभी अमूर्त विषय जटिलताओं का समन करते हुए उसने क्या कर लिया? सफलता को प्राप्त कर लिया। दैट मीन्स अपने निष्कर्ष तक पहुंच गया। बात आती है कि इस विषय में क्या जरूरी है, या इस विषय में गणितीय भाषा में, गणित की भाषा और गणित की विषय में दुश्वारियां, कठिनाइयों को दूर कैसे किया है। तब बात आती है कि गणित पढ़ाने की विधियां वो कौन सी हैं जिन विधियों का प्रयोग करके एक शिक्षक गणित के अमूर्त विधान को मूर्त रूप में ले आता है या बोधगम्य बना देता है। उन पर चर्चा कर लेते। ये तो क्लियर है, मैं उस पर भी, क्योंकि विधियों पर चर्चा विस्तार से आगे भी करेंगे। आगे टॉपिक में आपके पेडागोजी है, उसमें इन विधियों का जिक्र, लेकिन अभी चर्चा कर लेते ताकि ये भी स्पष्ट हो जाए तो गणित में कौन सी वो विधियां हैं जिस विधियों का विधान हम गणितीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, उन विधानों का। तो बात आ जाती है, कई बार प्रश्न आ जाता है गणित की विधियां कौन सी हैं। आगे आपको पूरा विधियों का जिक्र है पेडागोजी में, उन पर फोकस भी करें, पर यहां चर्चा कर लेते हैं। तो गणित की विधियां, इनकी गणित की विधियां कौन सी विधियां? नाम आपने सुना ही होगा, एग्जाम्पल आगमन, सुना या नहीं सुना? आगमन विधि चर्चा आई, कई जगह कई पेडागोजी टॉपिक में मिलता है और आता है जब इसका जिक्र, तो ये है क्या? विशिष्ट से सामान्य। दूसरा इसी में विधान आता है निगमन का, ये भी गणितीय विधि है। अर्थात गणित की भाषा में गणित को पढ़ाते समय एक शिक्षक को इसका जस्ट अपोजिट, विशिष्ट से सामान्य, ये सामान्य से विशिष्ट। कौन सी? निगमन। यानी से एक विधि को तैयार करिए, दूसरी अपने आप तैयार, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। कई जगह शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग करता है, कई जगह शिक्षक निगमन, और ये निर्भर करता है विषय और विषय की प्रकृति पर या विद्यार्थी आयु वर्ग पर कि किस, या टॉपिक जो विषय वो पढ़ा रहा है उसमें छात्र बहुसंख्या कैसी है, और उसे विद्यार्थियों को जिज्ञासु बनाते हुए कार्य को चलाना है, तो वो इन विधानों में यह उपयुक्त रूप से चयन करता है कि इस विधि का, विधान का प्रयोग कहां किया जाए। ठीक। साथ ही अन्य विधि में आपने नाम सुना होगा विश्लेषण, इसके साथ नाम सुना होगा संश्लेषण का, विस्तार देना, सार रूप में बता देना। साथ ही इसी में आप नाम सुनते हैं प्रोजेक्ट विधि का। इसी के साथ नाम और भी आ जाता है ह्यूरिस्टिक विधि का। ये सारी विधियां हैं, इनका जिक्र आगे हम करेंगे, या आगे टॉपिक में आपकी मिलने वाली है। साथ ही आपकी आती है प्रयोगशाला विधि, आप सुनते हैं, तो यहां पर यह भी विधि प्रयोग होती है। अर्थात प्रयोग भी कराइए बच्चों को। छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी बच्चों के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें? प्रयोग कराएं। अभ्यास विधि छोटे ही बच्चों के लिए आती है। कौन सी विधि? नाम सुना होगा आपने, इसी में आती है क्रिया विधि। कौन सी विधि?
बच्चे को करने के लिए दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कराइए, और बच्चा जब स्वयं करेगा चीजों को आसानी से सीखेगा। इसी में आती है, जब बड़ी कक्षाओं में आप चले जाते हैं तो गणित को पढ़ाने के लिए हम किसका, अक्सर आपने सुना हुआ है, विस्तार देने के लिए किसका, व्याख्यान विधि का। एक टॉपिक आपका आखिरी टॉपिक मिलेगा जिसमें विभिन्न विधियों के बारे में जिक्र है, लेकिन गणित पढ़ाने के लिए गणितीय भाषा में इन विषय के बारे में बताया जाता है। बताने के लिए इन चीजों का अभ्यास कराइए। प्राथमिक स्तर में सबसे ज्यादा क्रिया विधि और अभ्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही यहाँ पर प्रयोगशाला विधि बच्चे को प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। उच्च कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग निम्न कक्षाओं से लेकर उच्च कक्षाओं तक किया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि निम्न कक्षाओं में ही प्रयोग की जाती है। विश्लेषण और संश्लेषण का विषय प्रकृति पर आधार होता है, विस्तार देना और सार रूप में बताना। उच्च कक्षाओं के लिए संश्लेषण विधान का प्रयोग किया जाता है। निम्न कक्षाओं के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि का प्रयोग करते हैं, और उसका अपोजिट निगमन विधि है जिसमें सामान्य से विषय अर्थात उदाहरणों आदि के माध्यम से विशेष मत तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, जिसमें पद, प्रत्यय, चिन्ह, संकेत और सिद्धांतों के साथ, अर्थात सीधा सा मैं कहूं तो स्टेप से कॉन्सेप्ट तक, कॉन्सेप्ट से फॉर्मूले तक, फॉर्मूले से सिंबल तक और सिंबल से प्रिंसिपल तक, इन सब के साथ एक शिक्षक अपनी भाषा को एक विद्यार्थी तक पहुंचाता, और इनके अभाव में गणित का विचार विनिमय नहीं होता। अर्थात समानता अर्थ में कहें तो जहां एक शिक्षक और शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं, लेकिन गणित में एक शिक्षक के द्वारा पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेतों और सिद्धांतों के साथ ही अपनी बात को विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है। अर्थात गणित की भाषा में पद का, प्रत्यय का, सूत्र का और संकेत और सिद्धांत का समायोजन होता है। इसी से युक्त गणित की भाषा विषय बताया जा रहा है। अब तक आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है। जहां डीएड बीएड में पढ़ना था वहां आपने गौर नहीं किया, अब पढ़ना पड़ रहा है, और मजबूरी आप समझ रहे हो, मजबूरी बनाकर मत पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। और जो चीज एक बार नहीं समझ में आती तो आपको बता दें, अभी तो ये आपकी क्लासेस चल रही है, इसके बाद आपको विशेष एडिशन भी दूंगा मैं, जिसमें आपको वो स्टेप्स भी क्लियर कराएंगे हम, जिससे चीजें जहां चूक जाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चैनल को देखते रहिए और चूकिए मत, क्योंकि पिटारे में बहुत कुछ है, हमारे बहुत कुछ दिया जाएगा आपको। बस शुरुआत है, बस चूकिएगा मत। कब, किस दिन, कौन सी विशेष चीज आपको मिल जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और जो भी समस्याएं हो, आपकी हर एक समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा सिर्फ इसी चैनल में। सब्सक्राइब करिए और रहे आइए, बने रहिए इसमें, और जल्दी से जल्दी करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी लाइए इसमें, और जितनी जल्दी होगा आपकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दिया जाएगा एक स्पेशल एडिशन में, जिसमें आपको ट्रिक्स, ऑल एग्जामिनेशन मैन क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस पैटर्न भी डिसाइड कैसे होता है, उसे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, उसके लिए वो स्टेप्स कौन से हैं, उन पर भी चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो। ये अभी डेमो टेस्ट हुआ है, ज्वाइन होते ही ये टेस्ट लिया है, जिसमें इतना अच्छी रैंक आ रही है। अब सोचिए आप लोग अगर इतने तरीके से रूटीन, स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कितना चमत्कारिक बदलाव होगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के जुड़ जाएं,
और टेस्ट सकते हैं। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा, टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।